राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आइए जानते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। जिनकी दीक्षा हो चुकी है या फिर जिन्होंने दीक्षा के लिए नियम लिए हुए हैं, जिनकी दीक्षा होने वाली है, उनको किस प्रकार से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। दिनचर्या की शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले सुबह प्रातः वेला में उठना है। आप 3 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं। अगर 3 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 4 बजे तो हमें उठ ही जाना चाहिए। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले हमें अपने इष्ट को, अपने आचार्य को, अपने गुरुदेव भगवान को याद करना है, यानी कि मानसिक रूप से हमें उनको प्रणाम करना है। जैसे कि हरिवंश महाप्रभु महाराज को प्रणाम, हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल को प्रणाम, हमारे गुरुदेव भगवान को हमारा प्रणाम। इसके बाद कुछ समय बैठकर आप नाम जप कीजिए। राधा नाम का जाप कर सकते हैं। अगर दीक्षा हो चुकी है और आप स्वच्छ अवस्था में हैं, आपकी शैया जो है बिल्कुल स्वच्छ है, ठीक है, तो फिर आप जो है गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुछ समय नाम जप या गुरु मंत्र का जाप करने के बाद कुछ रसिक महापुरुषों के आप नाम याद कर लीजिए। जैसे कि महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, समस्त संत हरिभक्तों की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से कुछ रसिक महापुरुषों के नाम याद करके सबसे पहले आप उनको प्रणाम कर लीजिए। बाद हमें शौच स्नान के लिए चले जाना है, यानी कि शौच स्नान की क्रिया जो है वो करने के बाद स्नान करके स्वयं को पवित्र करके पूरी तरह से, उसके बाद सूखी रज आप अपने शरीर के ऊपर लगाइए। सूखी रज लगाने के बाद तिलक धारण कीजिए। अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आप जो तिलक मिला गया है, जो तिलक मिला है वो वाला तिलक आपको लगाना है। अगर दीक्षा नहीं हुई है तो आप सिंपली जो है पूरी माथे पर रज लगा सकते हैं या फिर एक बिंदी रज की लगा सकते हैं। तो इस तरह से तिलक हमें अवश्य ही धारण करना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बिना तिलक धारण करे हम श्री जी की सेवा में नहीं जा सकते हैं। अगर हमें श्री जी की सेवा में जाना है, श्री जी की सेवा करनी है और हम चाहते हैं कि श्री जी हमारी सेवा को स्वीकार करें, तो हमें तिलक अवश्य ही धारण करना है। सूखी रज लगाने के बाद शरीर पर तिलक धारण करने के बाद उसके बाद जो है हम श्री जी, जहाँ पर हमारी कुटिया में श्री जी हमने विराजमान की हुई हैं, वहाँ पर हम जाएंगे, अपने श्री जी के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर सबसे पहले अष्ट सखियों को प्रणाम करेंगे, अष्ट सखियों को याद करेंगे। श्री ललिता आजू की जय, श्री विशाखा आजू की जय, श्री चंपक लता आजू की जय, श्री चित्रा आजू की जय, श्री तुंग विद्या आजू की जय, श्री रंगदेवी आजू की जय, श्री इंदुलेखा आजू की जय, श्री सुदेवी आजू की जय। इस प्रकार से हमें सभी अष्ट सखियों को प्रणाम करना है, उनको याद करना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय पर हमें वृंदावन धाम को भी अवश्य ही प्रणाम करना है। वृंदावन धाम को प्रणाम करना है, वृंदावन की रज को प्रणाम करना है, यमुना रसरानी को प्रणाम करना है, सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करना है और सभी वृक्षों को, जो वृंदावन के सभी वृक्ष हैं उनको याद करना है और जो हमारे गोपेश्वर महादेव हैं उनको याद करना है। इन सभी को याद करना है, इन सभी से प्रार्थना करनी है कि हमें राधा वल्लभ लाल की जो प्रेम रक्षणा भक्ति है वो प्राप्त हो सके, हमारे ऊपर इतनी कृपा हो कि हमें राधा वल्लभ लाल की प्रेम रक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। और जो तिलक है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, वो हम रज का भी लगा सकते हैं और चंदन का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम दीक्षा के लिए नियम कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं या हमारी दीक्षा हो चुकी है, तो सर्वप्रथम हमें रज का ही तिलक लगाना होता है। रज का तिलक लगाने के बाद जब हम श्री जी की सेवा करते हुए श्री जी को चंदन लगाते हैं, तो जो प्रसादी किया हुआ चंदन है वो हम तिलक में जो है अवश्य से लगा सकते हैं। जहाँ पर कुटिया में हमारी श्री जी विराजमान है, वहाँ पर जाकर अष्ट सखियों को प्रणाम करने के बाद हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। मंगलाचरण के बाद हम अपने आचार्य की वंदना करेंगे। आचार्य वंदना के बाद सेवक वंदना होगी। सेवक वंदना के बाद गुरु वंदना होगी। उसके बाद हमारी इष्ट की वंदना होगी। इस प्रकार से इस तरह से हम अपनी जो है पूरी दिनचर्या को लेकर चल सकते हैं। इस तरह से हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो हमें अवश्य ही राधा वल्लभ लाल की प्रेम रक्षणा भक्ति भी प्राप्त होगी, हमारे ऊपर गुरु कृपा भी होगी और हमारे इष्ट की और हमारे आचार्य की कृपा भी अवश्य ही होगी। इसलिए अगर हम दीक्षा के लिए नियम ले रहे हैं या दीक्षा में नियम का पालन कर रहे हैं या फिर हमारी दीक्षा हो चुकी है, तो हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत इसी प्रकार से करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान भी इसी तरह से दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इसी तरह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।